एक भिक्षु हुए, बहुत प्रसिद्ध भिक्षु हुए बौद्ध दर्शन में, उनका नाम आता है। उनको बहुत रुचि थी, बौद्धों के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है। उस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए उनका बहुत मन हुआ। आज्ञा ली बड़े भिक्षुओं से कि मैं इसे अध्ययन करूं, तो उन्होंने कहा एकांतवास करना पड़ेगा तब इसका अध्ययन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहते ठीक है। उनने अपनी पोथी दबाई और चले जंगल में और गुफा में बैठ करके और संकल्प कर लिया कि वहीं पर जो मिल जाएगा सो फल फूल खा करके रहेंगे। साल भर तक का मेरा सब चीजों का त्याग कर दिया, अध्ययन करेंगे। अध्ययन किया। सोचा तो ये था कि ग्रंथ के अध्ययन करने से शांति मिलेगी, ग्रंथ में ही धर्म है, ऐसा विचार करके उनने अध्ययन किया था कि इससे मुझे शांति मिलेगी, इससे मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन साल भर हो गया, लेकिन मन में तो वही सब गुणा भाग था संसार का ही। अकेले पड़े से का हो, अब क्या करें। लौटने लगे तो देखा कि एक चिड़िया जो है सामने वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाती, हवा चलती है, फिर सब नीचे गिर जाता है, लेकिन वो नहीं हारती, वो फिर बनाती है। तुम कितना गिराओ वो फिर बना लेती। अरे भाई तो मैं क्यों हार जाऊं, मैं और अध्ययन करूं, इसी में शांति मिल सकती है। तो 1 साल और अध्ययन किया, लेकिन फिर भी जो है शांति नहीं मिली। शांति ग्रंथ में नहीं है भैया, शांति धर्म की बातों में नहीं है, वो तो धर्म धारण करने में। पोथी तो सिर्फ हमें एक नक्शे की तरह मार्ग प्रदर्शन करती है, उस मार्ग पे चल करके ही हम और अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। पोथी को छाती से लगाए रहो तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। जैसे माइल स्टोन पे बैठ करके और उसको छाती से भी लगा रहे माइल स्टोन को, तो पे लिखो है कि फलानी जगह 100 किलोमीटर है, तो एक उन्हें चले आप वही से बैठे रहे, 100 किलोमीटर दूर बने रहे, ज्यों की त्यों, चाहे महीनों बैठे रहो तहीं कि हम तो जी बैठे हम पहुंच गए, नहीं पहुंचे। ऐसा ही है, उसको धारण करना अर्थात उसमें कही गई बातों के अनुरूप अपने जीवन में वैसा उपक्रम करना, वैसा पुरुषार्थ करना, वही उसकी आराधना है, वही उसकी उपासना है और वही उसको धारण करना है। धर्म की उपासना और आराधना यही है कि हम धर्म की कही गई बातों को जीवन में लावें। अब 2 साल के बाद फिर मन हुआ कि अब चले, अपने बस का नहीं है ये ग्रंथ, इससे कोई आत्म शांति मिली नहीं। लेकिन फिर देखा कि एक मकड़ी और अपना तार बनाती है, उस पर से फिर गिर जाती है, फिर बनाती है। अरे भाई ठहरो, अभी 1 साल और, तो 3री साल भी निकल गई। अब तो नहीं रुके, पोथी बाजू में दबाई। 3 साल तक जो है एकांतवास में रहे, गुफाओं में रहे और अध्ययन चिंतन मनन किया। लेकिन फिर भी ज्यों के त्यों हमने तो कटनी में देखा था एक व्यक्ति को, बाबा जी थे, वो आए थे मिलने के लिए, घटना याद आ गई तो आपको सुनाई देती। वो बहुत लोग बड़े प्रभावित थे, वाले हमारे पास में कि महाराज इनसे मिलो, बड़ी प्राणायाम की बहुत माहिर थे। उनने वाकई में आधा घंटा में 50 लोग बैठे थे, उनके सामने कई चीजें करके दिखाई। सांस को जो है 1-1 मिनट तक जो है रोक करके और भी जो भी क्रियाएं थी प्राणायाम की वे सब दिखाई। लोग बड़े चमत्कृत हुए। हमारे मन में थोड़ा सा आया कि ठीक है, इन्होंने इस तरह से और प्राणायाम की, अपने सांसों की बड़ी साधना करी है, अच्छी बात है भाई। अब वो फिर सब बातें हो गई, तो कहने लगे हमें आपसे 5 मिनट बात करने। ये कर लो 5 मिनट, कहने अकेले में करने, अकेले में सबको भगाए दे, कोई बात नहीं। अब सब जने बुराई मानिए सुमानिए, तुम आओ तो काम हो जाए। हाँ, तो सब लोग जब गए तो उनने मालूम क्या कहा, कह ले गुरुजी मुझे आपसे सिर्फ एक बात जाननी है कि आप इतने लोगों के बीच में, जिसमें माँ बहनें भी हैं, भाई लोग भी हैं, इन सब के बीच में रह करके अपने मन और इंद्रियों को कैसे जीतते। अब हमने अपने मन ही मन पीठ थपथपाई कि अच्छो है अपन से जो नहीं बना सो नहीं बने, कम से कम जो तो बनत है कि अपने मन और इंद्रियों को कैसे संभालबो। इनने अपनी सांसें अकेली संभाल ली, अपने मन और इंद्रिय को नहीं संभालो, सो का काम को जो प्राणायाम।
ऐसे तो बहुत लोग प्राणायाम की साधना कर लेते हैं, लेकिन इंद्रिय और मन तो नहीं संभले, चेतना में वीतरागता नहीं आई, चेतना में तो वही घटाटोप राग द्वेष मचा हुआ है, कषाएं भरी हुई हैं। भाई धर्म तो उस जगह धारण किया जाए जहां से कि कषाएं निष्कासित हो जाती हैं, वहीं धर्म प्रकट हो जाता है। जहां से मिथ्यात्व निष्कासित होता है वहां धर्म प्रकट होता है। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है, मार्दव के अभाव में मृदुता, मान के अभाव में मृदुता आती है, ये अपन पहले जान चुके हैं। अब वो जो घटना थी, ऐसी ही घटना तो ये थी कि 3 साल हो गए पोथी बांधते हुए, लेकिन कषायों की परिणति नहीं घटी, मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बना रहा। क्यों? परिणाम भीगे नहीं थे, परिणाम में अहिंसा और दया नहीं आई थी। शुरुआत तो धर्म की अहिंसा और दया से है, इसलिए जीवाणम रखनो धम्मो। और जब जीवों की रक्षा का भाव उत्पन्न होता है तब जाकर के रत्नत्रय की आराधना करने का मन होता है, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना किए बिना और जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। और रत्नत्रय की आराधना उसी से हो सकती जो क्षमा इत्यादि भावों को ग्रहण करे, और क्षमा भाव इत्यादि उसी के आते हैं जो वस्तु स्वभाव को जानता है। इसलिए जो है वस्तु स्वभावो धम्मो खमादि भावो या 10 विहो धम्मो रहनत्यम च धम्मो जीवाणम रखनो धम्मो। शुरू करना पड़ेगा कहां से? जीवाणम रखनो धम्मो। पहुंचेंगे कहां तक? वस्तु स्वभावो धम्मो। या वस्तु स्वभावो धम्मो से पूछेंगे तो जीवाणम रखनो धम्मो, कहीं से शुरू करें। तो दया और करुणा का भाव प्राणी मात्र के प्रति नहीं आया था, कमी ये रह गई थी जिससे कि मन में विकार थे। देखो, जिसके प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव होवे, उसके प्रति अपने मन में विकार नहीं है। करुणा का भाव होवे तो कल्याण अपने और दूसरे के कल्याण ही का भाव होता है। अब वो जब पहाड़ से नीचे उतरने लगे गुफा से, तो नीचे देखा तो एक बछड़ा बहुत तड़प रहा था। दृष्टि चली गई, इसको क्या हुआ? देखा तो उसको एक घाव हो गया था गर्दन में, और उसमें कीड़े पड़े हुए थे। तो बहुत उसमें कीड़े उसको तकलीफ दे रहे थे। क्या करूं मैं? पोथी एक तरफ रख दी और अपना दुपट्टा भिगो करके लाए, उसके घाव को पानी से साफ किया। जो भी ज्ञान था जड़ी बूटी का, सो वहीं जंगल से जड़ी बूटियां निकाल करके और उसका उपचार करने लगे। वो तो निडाल पड़ा हुआ था, आंख भी उसकी बंद थी, लेकिन 7 दिन का उपचार करने के बाद उसके जब थोड़े से दर्द में राहत हुई, तब उसने आंख खोली। और उसकी आंखों में जब इन्होंने झांक करके देखा तो 3 बरस की जो किताब में आंख गड़ाए गड़ाए जो निर्मलता नहीं आई थी, वो उसकी आंख में देख करके निर्मलता आ गई। उसके अंदर जो कृतज्ञता थी इनके प्रति, वो पूरे जीवन को हिला के रख गई कि अरे, जीव जो है कितना हमारे प्रति कृतज्ञ है, हमारे प्रति उसके मन में और किस तरह का सद्भाव उत्पन्न हुआ। हमारे जरा सा उपक्रम करने पर उसके लिए हमने रोग से जरा सा मुक्त किया। ऐसे ही अगर मैं प्राणी मात्र को संसार के दुख से मुक्त करूं और स्वयं भी इस संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए उपाय करूं, तब तो बहुत संतोष मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। इतना सा विचार उनके भीतर उत्पन्न हो गया कि अब मैं प्राणी मात्र के दुख और अपने दुख से बचने का उपाय करूंगा। यही धर्म है जो संसार के दुखों से बचा देवे सब जीवों के लिए, और हम उसी में तो हम भी आएंगे। ऐसा अगर मन के भीतर भाव उत्पन्न हो तो मानिएगा कि धर्म हमारे जीवन में आगे है, धर्म ही श्रेष्ठ है। ऐसा विचार अपन को करते रहना चाहिए। इस तरह से ये सारे विचार हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनेंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।